हाय दोस्तों, आज मदर्स डे है। माँ हमारे और आपके लिए सबसे खूबसूरत शब्द है। मेरी मैया आज मेरे बीच नहीं है। जब जब कभी भी मैं डाउन होता हूँ, निराश होता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, तो हम अपने माँ बाबूजी को बहुत याद करते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं और उन्हीं से सीखने की कोशिश करते हैं, हिम्मत बांधते हैं अपने आप को। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, छोटा क्या 15-16 बरस का रहा होगा। बतौना में चौकी पे हम बैठे हुए थे, मेरी माँ भी बैठी हुई थी। किसी बात पे मैं माँ से गुस्सा हो गया। माँ बैठी हुई थी और मैंने चौकी को पूरे ज़ोर से एक झटके के साथ उठा दिया था। माँ गिर गई थी, कुछ बोली नहीं। उसके चेहरे पे, उसके आंखों में आश्चर्य के भाव थे। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा उसके साथ ऐसा कर भी सकता है। मेरे जीवन का वो पहली और आखिरी उस तरह की घटना थी। मैं उस रात सो नहीं सका, अकेले में बहुत रोया। आज भी जब वो घटना को याद करता हूँ तो मन बहुत विचलित हो जाता है। कभी हम 8 भाइयों में, 8 भाई बहनों में सबसे ज़्यादा प्यार मेरी माँ, मेरी मैया ने मुझे किया था, लेकिन मैं कभी उसको कोई खुश नहीं दे सका। माँ तो हवा की उस झोंके की तरह होती है जो हमेशा आपके जीवन में, हमारे जीवन में ठंडक लेकर आती है। उस बरगद की पेड़ की तरह होती है जिसके नीचे बरसात के दिनों में बूंदे की थपेड़े तो खुद के बदन पे लेती है, लेकिन अपने बच्चों को शरीर पे एक भी बूंद गिरने नहीं देती। माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। माँ कभी अपने बच्चों से मांगती नहीं, कभी हमेशा देती है। हम नालायक हो जाएं, हम बच्चे नालायक हो जाएं, लेकिन माँ कभी नालायक नहीं होती है, कभी नहीं। मुझे कैपिटल एक्सप्रेस की वो ट्रेन जब किशनगंज रेलवे स्टेशन पे उतरा, मैं किशनगंज में रहता था, मैं रेलवे स्टेशन पे गया था माँ को लेने के लिए। जब स्टेशन पे गाड़ी रुकी और मेरी माँ उतरी, उसके हाथ में एक लौटी थी और मुझे देखते ही वो बेतहाशा मुझे अपनी लौटी से मारने लग गई थी। मैं कोट पहना हुआ था, जूते, जीन्स, और वो लगातार मुझे पीटे जा रही थी। वो तब तक पीटती रही जब तक वो थक न गई, और मैं चुपचाप शांत उसको देखता रहा था। अब मुझे क्यों पीट रही थी वो मुझे मालूम था। मैं चुपचाप उसके लाठियों में, उसके लकूटी के हर चोट पे, हर एक मार पे मेरे दिल में एक क्षमा का भावना मेरी माँ के प्रति उभर रहा था कि तुम जितनी मारोगी शायद मेरे शरीर से गलतियाँ, वो पाप जो मैंने किए हैं वो शायद हट जाएंगे। मार जरूर रही थी, लेकिन उसके दिल में कितना प्यार था मेरे प्रति। माँ मारती भी है तो बहुत प्यार करती है आपसे। दोस्तों, आप और हम अपने माँ को कुछ दे नहीं सकते। हमारे पास कितनी भी संपदा आ जाए, कितनी भी धन बल क्यों न हो जाए, माँ को नहीं दे सकते हम लोग कुछ। हाँ, माँ को दे क्या सकते हैं? जब हम काम पर लौटे, थका हारा आए, तो बस माँ से पूछ लें एक बार, मैया तो खैली,
आप खाना खाए हैं, कभी उसके सर पे हाथ फेरिए, कभी उनके गोदी में माथा रख कर सो जाइए, लेट जाइए, तो उसको लगेगा कि उसने सब कुछ दे दिया उसको। जब एक जवान बेटा, एक बड़ा बेटा अपने माँ के सर पे, माँ के पैर पे या जांघ पे अपना सर रखता है, तो माँ लगती है उसका बेटा वापस आ गया, वही बेटा जो कभी बचपन में उसके गोद में खेला करता था। विश्वास मानिए, जिस दिन आप अपना सर माँ के गोद पर रख के एक पल के लिए भी सो जाएंगे, दुनिया की सारी खुशी, सारी संपदा उसको दे पाएंगे आप। हम उस राज्य में रहते हैं जिस राज्य में मुख्यमंत्री को अपने माँ बाप को तकलीफ देने वालों के पुत्र के खिलाफ में, बेटे बेटियों के खिलाफ में कानून बनाना पड़ा। ये शर्म की बात है हमारे लिए कि एक बाप को अपने बेटे के खिलाफ में थाना जाना पड़ेगा, ये कहने के लिए बेटा हमारा देखभाल नहीं करता। कोई बाप नहीं जाता, तकलीफ़ें दुखें सहता है, लेकिन थाना अपने बेटे के खिलाफ न माँ जाती है न बाप जाता है। सारी दुखें सहता है, लेकिन वो नहीं जाता। हाँ, हम कोर्ट जा रहे हैं, हम पंचायतें कर रहे हैं कि मुझे अपनी संपत्ति में हिस्सा दो, बांट दो, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते। दोस्तों आइए, आज मदर्स डे पे एक बार फिर से हम बच्चे बन जाएं और अपने माँ के गोद में अपना सर रखें, उसे पूछें मैया तुम है।